राशि किताबों की दुकान पर आई तो वहां रूपेश की नज़र राशि पर पड़ती है और वो उसके पीछे ही अंदर चला आता है। एक किताब को देखकर राशि कहती है कि कितने की दी है भैया। दुकान वाला कहता है 200 रुपये की है दीदी। रूपेश एकटक नज़र गड़ाए बैठा था उस पर। राशि भी नज़र फेर कर देखती है उसकी तरफ। नहीं भैया, बहुत ज़्यादा है, 200 तो। राशि कहती है कोई बात नहीं मैडम, मैं आपके लेवल की सस्ती सी दिखा देता हूँ। ये सुनकर रूपेश बोल पड़ता है, अरे मैडम, सस्ती सी क्यों, यही किताब मेरे पास भी है, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है, आपको भी दे दूंगा। राशि बिना कुछ कहे वहां से चली आती है। रूपेश ने उसका पीछा करके घर का पता लिया और दूसरे दिन उसे किताब देने घर पर पहुंच गया। राशि अपने पापा के साथ रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए पापा जब मजदूरी पर चले जाते थे तो वो पीछे से घर का सारा काम करती रहती। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वह किताबें पढ़ती थी। रूपेश ठाकुर सज्जन सिंह का इकलौता बेटा था। रूपेश राशि के घर किताब देने गया। राशि को भी वो अच्छा लगा। दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। राशि को भी किसी अपने के प्यार की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह रूपेश को ही सब कुछ मान बैठी थी। दोनों रोज मिलने लगे थे। एक दिन कैफे में रूपेश राशि का इंतजार कर रहा था कि रोज तो इतनी देर लगाती ही नहीं, आज इतनी इंतजार क्यों करवा रही है। बहुत देर बाद राशि आती है। रूपेश कहता है, राशि आज इतनी देर कैसे कर दी तुमने। राशि आते ही रूपेश के पास रोने लगती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन पर एक सोने की चैन दी थी, आज वो न जाने कहाँ गुम हो गई। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें दूसरी सोने की चैन बनवा दूंगा। रूपेश उसे समझाते हुए कहता है, तुम समझे नहीं रूपेश, वो चैन मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। राशि कहती है, चलो ना अब तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, तुमको बहुत पसंद आएगा, तुम देखते ही खुश हो जाओगी। रूपेश कहता हुआ उसके हाथ में एक बॉक्स थमा देता है। राशि बॉक्स को खोलती हुई कहती है, आखिर क्या है इस बॉक्स में, तुम खुद ही देख लो ना। रूपेश हंसकर कहता है। राशि बोलती है, अरे ये तो मोबाइल है मेरे लिए, पर नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा होगा। राशि झिझकते हुए बोली। रूपेश कहता है, अरे पगली, तुम और मैं अलग अलग थोड़ी हैं, तुम तो मेरी जिंदगी हो। और उसे सीने से लगाकर उसकी जुल्फों को गालों के ऊपर से हटाता है। राशि कहती है, तुम बहुत अच्छे हो रूपेश, मैं माँ के मरने के बाद अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, मुझे भी बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी चाहिए था। दूसरे दिन राशि को रूपेश अपनी आंखें बंद करने को कहता है। जब वो आंखें बंद कर लेती है तो वो उसके गले में एक सोने की चैन पहना देता है। जब राशि आंखें खोलती है तो चैन को देखकर कहती है कि रूपेश, ये तो सोने की चैन है, तो मुझे इतने महंगे तोहफे मत दिया करो। अरे मेरी जान, तुम्हारी सो मासूमियत पे ही तो हम उम्र मिटने को तैयार रहते हैं। रूपेश रोमांटिक अंदाज में राशि के गले में हाथ डालते हुए कहता है। वो राशि को लिपटाने की कोशिश करता है तो राशि उसे झटके से दूर करती हुई कहती है, नहीं रूपेश, शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं। राशि, तुम हमेशा ही शादी का नाम लेकर मुझे अपने से दूर कर देती हो, क्या मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं तुमको। रूपेश नाराजगी जताते हुए कहता है। सामने मंदिर को देखकर रूपेश कहता है कि चलो मंदिर में तुम्हारी परेशानी ही दूर कर देते हैं। और फिर राशि का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाकर रूपेश उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो, देखो कितनी प्यारी लग रही हो, चलो एक फ़ोटो लेते हैं फ़ोन में। और दोनों रूपेश के फ़ोन में सेल्फी लेते हैं। अब राशि के पास दूसरा कोई बहाना नहीं था। वह शर्माती हुई कहती है कि तुमको तो बस अपनी बात मनमानी आती है, तुम बहुत शैतान हो। वो मुस्कुराने लगती है। अच्छा अब तुमको घर छोड़ देता हूँ, चलो। रूपेश राशि को बाइक पर बैठाकर उसके घर छोड़ने आता है, ये कहता हुआ कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा से बात करके जल्दी ही शादी की बात कर लूँगा। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ये कहते हुए उसके गले लग जाती है राशि। अच्छा अब मैं जाता हूँ, कल फिर मिलूँगा। दूसरे दिन रूपेश राशि के पापा के जाते ही मिलने आ जाता है। आज भी रूपेश राशि की गोद में सर रखकर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। राशि कहती है कि तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारी माँ की फ़ोटो दिखाओ ना, मैं तुम्हारी माँ में ही अपनी माँ खोज लूँगी। रूपेश उसे
अपनी माँ की फोटो दिखाता है। राशि आंखों में आंसू भर लेती है। रूपेश उसे अपनी बाहों में समा लेता है और थोड़ी देर बाद दोनों अपनी सारी हदें पार कर लेते हैं। इस तरह उनको आपस में मिलते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। जब 10-15 दिन तक रूपेश राशि से मिलने नहीं आया तो राशि ने फ़ोन किया कि रूपेश, ना तो अपनी माँ पापा से शादी की बात करते हो और ना मुझसे मिलने आते हो। राशि, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए आना नहीं हो पा रहा, रूपेश कहता है। और मेरे माँ पापा कहीं बाहर गए हैं, उनके आते ही मैं उनसे शादी की बात करता हूँ। इतने में ही राशि के पापा काम से आ जाते हैं और कहते हैं कि राशि, जल्दी से खाना परोस दो, बहुत तेज भूख लगी है। राशि जैसे ही किचन की तरफ मुड़ती है उसे बहुत तेज चक्कर आ जाता है और वो नीचे फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके पापा जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जांच करके बताती है कि आपकी बेटी पेट से है, वो माँ बनने वाली है। क्या? राशि के पापा चौंकते हैं और सर पकड़कर रोते हुए कहते हैं कि ये क्या क्या राशि तुमने? इस गरीब के पास एक इज्जत ही तो थी, उसको भी तुम लुटाई। ये किसका पाप है? इतने में ही फ़ोन की घंटी बजती है। जल्दी से राशि फ़ोन उठाती है और कहती है कि रूपेश, आखिर आप अपने माँ पापा से कब तक बात करोगे? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही रूपेश फ़ोन को रख देता है। उधर रूपेश की माँ कहती हैं कि आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रूपेश, तू कल मेरे साथ मंदिर में चलना, वहाँ गरीबों को कपड़े तेरे हाथों से ही देने हैं। जो उनकी दुआएं तेरे ऊपर हमेशा बनी रहें। ठीक है माँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। रूपेश अपनी माँ राधिका का बहुत ही आदर्शवादी बेटा बनता था। राधिका अपने बेटे को बहुत ही संस्कारी समझती थी। अचानक वहाँ राशि के पिता आकर कहते हैं कि आपका संस्कारी बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके आया है। हमारे जैसे अमीरों के टुकड़ों पर पलने वाला 2 कौड़ी के नौकर तुम होते कौन हो मेरे बेटे पर इतना घटिया आरोप लगाने वाले? न जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थोप रहे हो। राधिका बड़े गुस्से में कहती है। नहीं ठकुराइन जी, हमारे पास आपकी तरह शानो शौकत तो है नहीं, लेकिन इज्जत बहुत कीमती है, वो भी आपके बेटे ने बर्बाद कर दी है। अगर मुझसे सहमत नहीं तो अपने बेटे से ही पूछ लो। इतने में रूपेश कहता है कि कौन है तेरी बेटी? तू यहाँ से जाता है या धक्के मारकर बाहर फेंकूं? जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। राशि के पिता अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर वहाँ से वापस आ जाते हैं और राशि को बताते हैं। ये सब सुनकर राशि कहती है, नहीं पापा, रूपेश मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बच्चे को अपना नाम देगा पापा। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। राशि पागलों की तरह फ़ोन मिलाती हुई बस यही बड़बड़ाई जा रही थी, उसे मेरे बच्चे को नाम देना होगा, हमारे प्यार की निशानी को अपनाना होगा। जब वो फ़ोन नहीं उठाता तो राशि के पापा कहते हैं कि बेटी, इस अनचाहिए बच्चे को लेकर तुम्हें समाज की ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस बच्चे को गिराना ही पड़ेगा। नहीं पापा, इसमें इस नन्ही सी जान की क्या गलती है? राशि के पापा थोड़े कड़क होकर कहते हैं, या तो ये बच्चा या फिर मैं, इनमें से किसी एक को चुनना होगा। मुझे माफ़ कर देना पापा, मैं इस बच्चे को नहीं खो सकती। ये कहते हुए राशि अपने पापा के घर से निकल जाती है। रात का समय था। राशि अपने पापा के घर के बाहर निकलते ही बेहोश हो गई। सुबह मंदिर की घंटी बजती है। राधिका रूपेश के साथ पूजा करके गरीबों को दान कर रही थी। राशि की भी आंख खुलती है कि सामने रूपेश को देखती है। वो मंदिर में गरीबों को कपड़े दान कर रहा था। वो उसके पास जाकर गुस्से से कहती है, तुम यहाँ अपना जन्मदिन मनाते फिर रहे हो रूपेश। मैंने इस संसार में अपनी माँ पापा के बाद तुमको चाहा था और तुमने, ए चुप कर लड़की, न जाने किसका पाप लिए फिर रही है। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। धन दौलत के लिए किसी पर भी झूठा आरोप लगा सकती हो। राधिका बीच में ही बोल पड़ती है। राशि कहती है कि ये आपका ही पोता है जिसे आप पाप बता रही हैं। रूपेश कहता है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो यार? मेरे बच्चे को तुम्हारा नाम। राशि कहती है। राधिका रूपेश का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास ले जाती हैं। राशि भी उनके पीछे पीछे गिरते पड़ते चली आती है और रूपेश के पैरों में गिरकर कहती है कि तुम हमारे प्यार को कैसे ठुकरा सकते हो रूपेश? भगवान के लिए अपना नाम दे दो मेरे बच्चे को, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर कहती हूँ। लेकिन रूपेश उसे धक्का देकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। राशि सड़कों पर कई दिनों तक भटकती रहती है। उधर राधिका उसे मारने की नित नई साजिशें करती है।
लेकिन राशि हर बार बच जाती है। एक दिन राधिका उसे उठवा लेती है और तहखाने में बंद कर देती है। राशि का बच्चा गिराने की साजिश करते हुए राशि सुन लेती है और फिर वहां से किसी तरह निकलने में कामयाब हो जाती है। राधिका उसे भागते देख अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देती है, लेकिन राशि किसी तरह वहां से पुलिस थाने पहुंच जाती है। हाँफते हाँफते वो पुलिस को सब बता देती है, लेकिन पुलिस उसके और रूपेश के संबंध के सबूत मांगती है, क्योंकि पुलिस ठाकुर सज्जन सिंह के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहती थी। इसलिए राशि को सबूत के बहाने वहां से भगा देती है। इंस्पेक्टर राधिका को फोन करके कहता है कि कोई राशि नाम की लड़की आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी। ये सुनते ही राधिका कहती है, इसका तो पुख्ता इंतजाम करना होगा। रात को राशि जब खाने के लिए सड़कों पर भटक रही थी तो राधिका के आदमी उसे पकड़कर इतना पीटते हैं कि उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। वो पेट को पकड़े हुए सरकारी अस्पताल में जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर कहते हैं कि समय पर इलाज होने के कारण तुम्हारा बच्चा बच गया, लेकिन तुम्हारे इंटरनल पार्ट में बहुत चोट आई है। तुम्हें अभी कुछ दिन यहाँ एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर डॉक्टर कहती हैं कि गर्भवती महिला के लिए दवाई, खाना और कपड़े सरकार की तरफ से मुफ्त में मिलते हैं। राशि कहती है, फिर ठीक है, आप मुझे एडमिट कर लीजिए। राशि करीब 15 दिन वहाँ एडमिट रही। राधिका ने सोचा इतनी मार के बाद बच्चा तो मर ही गया होगा, और अपने लड़के के लिए बहुत पैसे वालों के रिश्ते ढूंढने लगी। जिस हालत में राशि की सेहत का अधिक ख्याल रखना चाहिए था, उस हालत में वो कहीं से भी इधर उधर से कुछ मांगकर अपना पेट भर रही थी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानी थी। सारे दिन 2 वक्त के भोजन के लिए कितने ही भारी सामान राशि उठाने लगी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका भूखा रहना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। इस तरह राशि के 9 महीने हो गए और वो दिन भी आ गया जब राशि को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, और राशि वो पीड़ा सहती हुई सज्जन सिंह के दरवाजे के पास वाली सड़क पर आकर बैठ गई। राशि को इस हाल में देखकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। रूपेश गाड़ी पर सवार कहीं जा रहा था कि सामने राशि को इस हालत में देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा, क्या हुआ रूपेश? माँ, राशि हमारे दरवाजे पर पूरी भीड़ को इकट्ठा करके बैठी है। राधिका और सज्जन सिंह रूपेश के साथ बाहर आते हैं और देखते हैं कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। राशि कहती है, हैरान रह गई ना राधिका जी कि आपने तो पूरी कोशिश की थी मेरे बच्चे को मारने की, लेकिन आज आप लोग खुद देखोगे कि आपके घर का चिराग कंकड़ पत्थर और सड़क पर ही पैदा होगा। अब यहाँ सबके सामने मुझे मार दीजिए। राधिका जी पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। राधिका जी सबको अपनी तरफ बेरहम नज़रों से देखते हुए डरकर कहती हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, आप इसकी बातों पर यकीन मत करना। मेरे बेटे पर न जाने किसका पाप मरना चाहती है। राशि फिर कहती है कि अब तो झूठ मत बोलिए। हाँ, मेरे पास आपके बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं, तो आप जो चाहे बोलेंगी। मत तो भूलिए कि आप भी एक औरत हैं, एक माँ हैं। मुझे आपकी जायदाद का बिल्कुल भी लालच नहीं, बस मेरे बच्चे को अपने बेटे का नाम दे दें और कुछ नहीं चाहिए मुझे। राधिका साइड में आकर पुलिस को फ़ोन करती है कि इस लड़की को यहाँ से भगाओ, लेकिन पुलिस कहती है कि ना तो उसने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाई, अगर हमने उसे कुछ भी किया तो गर्भवती महिला के साथ सख्ती करने के कारण हमारी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उन लोगों में से एक बूढ़ी महिला ने राशि को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं पिया। बोली कि जब तक ये ठाकुर लोग मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं दे देते, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। रूपेश की नज़रों में थोड़ा पछतावा नजर आया, लेकिन माँ के डर से वो आगे नहीं आ रहा था। ये सब सुनने के बाद सज्जन सिंह एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। राधिका कहती है, ये क्या क्या आपने ऐसा क्या जादू कर दिया जो आप उसकी बातों में आ गए? ये सुनकर सज्जन सिंह उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि बहुत मनमानी कर ली तुम माँ बेटों ने, अब और नहीं करने दूंगा। राधिका, अपने बेटे के प्यार और ऐशो आराम में इतनी अंधी हो गई हो तुम कि तुमको ये भी ज्ञात नहीं कि तुम क्या कर रही हो। अरे तुम भी तो एक माँ हो। अगर राशि की जान चली गई तो पूरी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल में चक्की पीसोगी, सज्जन सिंह कहते हैं। और रूपेश के हाथ से फ़ोन लेकर राधिका को उसकी और राशि की साथ की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि राशि के पेट में हमारे ही घर का चिराग है। अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि हमारा बेटा निर्दोष है,
लेकिन जब कल इसके फ़ोन में ये फ़ोटो देखी तो मुझे अफसोस हुआ। तुम दोनों ने उस बच्चे को मारने की जितनी कोशिश की थी, राशि ने उसे दुगनी कोशिश से बचाने में लगी थी। वो चाहती तो बच्चे को गिराकर किसी और से शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने अपने बारे में न सोचकर बच्चे के भविष्य को संवारने की पूरी मेहनत की। रूपेश अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है कि मैं कायर हूँ, जो अपने गुनाह को सुधारने की कोशिश छोड़कर अपने ही बच्चे का दुश्मन बन बैठा। माँ, उसने तो बार बार मना किया। हमारे बीच जो संबंध हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ था। माँ, आपको जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, मेरे बच्चे को अपना लो। राधिका कहती है, गलती तो मेरी है, जो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि गलती तेरी भी हो सकती है। आज राशि, जो मुझसे उम्र और रुतबे में छोटी होकर भी मेरे सामने सबसे महान बन गई। सज्जन सिंह कहते हैं कि ज़्यादा देर की तो राशि की जान खतरे में पड़ जाएगी, चलो राशि को अस्पताल पहुंचाते हैं। राशि के पास जाकर सज्जन सिंह कहते हैं, हमें माफ़ कर दे बहू, अपने घर के चिराग को सड़क पर जन्म नहीं लेने दूंगा। इतने में ही एम्बुलेंस आती है और रूपेश राशि को गोद में उठाकर उसे एम्बुलेंस में बिठाता है। राशि उसकी तरफ बस आंसू बहाते हुए एकटक देखे जा रही थी।